जय श्री हरि। प्रिय साथियों, जीवन के हर मोड़ पर हमारे विचार हमारे कर्मों का बीज बनते हैं। कभी आपने सोचा है कि जो कुछ हम सोचते हैं उसका असर कहां तक पहुंचता है? क्या हमारी नकारात्मक सोच वास्तव में किसी और का अमंगल कर सकती है, या फिर कहीं हम स्वयं अपने ही जीवन का अमंगल तो नहीं बो रहे? आज के इस धर्मासार में हम समझेंगे सदा शुभ तथा मंगल चिंतन का वो गूढ़ रहस्य जो हमारे जीवन की दिशा ही बदल सकता है। तो आइए मन के द्वार खोलिए और इस सत्य यात्रा पर साथ चलिए। हमारे सोचने या करने से दूसरे का अमंगल नहीं होता, अमंगल अपने कर्मों का परिणाम है। जब हम किसी का अमंगल सोचते हैं तो अपना ही अमंगल करते हैं। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। साथियों, ये बात बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली है कि हमारी नकारात्मक सोच या द्वेषपूर्ण कार्य किसी और का बुरा नहीं कर सकते सिवाय हमारे खुद के, क्योंकि इस ब्रह्मांड का नियम अटल है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। किसी के जीवन में आने वाला दुख या अमंगल उसके अपने पूर्वकृत कर्मों का फल होता है। लेकिन जब हम अपने चित्त में किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति द्वेष पालते हैं या जानबूझकर उसका बुरा सोचते हैं तो हम अनजाने में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। हमारा मन, हमारा चित्त एक पवित्र भूमि है। जब हम इसमें द्वेष और अमंगल के बीज बोते हैं तो इसका सबसे पहला और गहरा प्रभाव हमारे अपने जीवन, हमारे मन की शांति और हमारी आत्मा पर पड़ता है। याद रखिए, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते चले जाते हैं। नफरत और नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता से भरा मन कभी भी शांति और आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप अपने घर में कूड़ा इकट्ठा कर रहे हो। गंदगी सिर्फ आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए आइए हम संकल्प लें कि हम अपने मन की इस पवित्र भूमि को सदा शुभ और मंगल विचारों से भरेंगे। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारा सोचना ही इतना शक्तिशाली है तो क्या केवल एक नकारात्मक विचार भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मन वही रचता है जो वो सोचता है। आप किसी के प्रति अमंगल सोचें और वही तरंग सबसे पहले आपके भीतर गूंजती है। इसलिए ये नियम ब्रह्मांड का है, दूसरे का बुरा सोचकर पहले खुद को जलाते हैं। भगवान ने हमें मंगलमय विचार रखने की शक्ति दी है। सदुपयोग से अपना और दूसरों का सुख आनंद बढ़ता है। तो दोस्तों, इस लाइन को समझने के लिए हमें इसे गहराई से समझना होगा। इस सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा ने हमें एक अद्भुत और अलौकिक शक्ति प्रदान की है, और वो है मंगलमय विचार रखने की शक्ति। भगवान का ये संसार, उनका राज्य अनगिनत मंगल यानी शुभताओं से भरा हुआ है। उन्होंने हमें ये क्षमता इसलिए दी है ताकि हम भी उनके इस मंगलमय कार्य में भागीदार बन सकें। ये शक्ति, ये वरदान एक दो-धारी तलवार की तरह है। यदि हम इसका सदुपयोग करते हैं यानी सदा दूसरों का शुभ सोचते हैं तो इसके दोहरे लाभ होते हैं। हमारा अपना लाभ, हमारे हृदय में एक शाश्वत सुख और आनंद का अनुभव होता है। दूसरों का लाभ, जब हम दूसरों के लिए शुभ सोचते हैं तो ये सकारात्मक ऊर्जा तरंगों के रूप में उन तक पहुंचती है। हम उनके जीवन में भी सुख और आनंद की वृद्धि का कारण या हेतु बनते हैं। हम एक पॉजिटिव वाइब फैलाने वाली व्यक्ति बन जाते हैं। आइए इस दिव्य शक्ति का पूर्ण उपयोग करें और अपने जीवन को सकारात्मकता के प्रकाश से भर दें। तो साथियों, यहां एक और प्रश्न उठता है कि क्या भगवान हमें केवल सोचने की शक्ति देकर निष्क्रिय छोड़ देते हैं? नहीं, उन्होंने हमें मंगलमय विचार की शक्ति दी है ताकि हम उनके ही कार्य में सहभागी बने। अगर परमात्मा का स्वभाव मंगल है तो उनके अंश के रूप में हमारा स्वभाव भी मंगलमय होना चाहिए। दूसरों का भला सोचने करने से अपना ही भला होता है। अब चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। एक सरल सा सिद्धांत है, जब हम किसी का भला सोचते या करते हैं तो हम वास्तव में अपना सबसे बड़ा भला कर रहे होते हैं। ये प्रक्रिया एक बीज बोने जैसी है। शुरुआत होती है शुभ चिंतन से। जब हम लगातार दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं तो धीरे धीरे ये सोच एक प्रवृत्ति बन जाती है, और फिर ये प्रवृत्ति अंत में हमारा स्वभाव बन जाती है। तब भला करना हमारे लिए कोई काम नहीं बल्कि जीने का तरीका बन जाता है। और इस कर्म का सबसे सुंदर परिणाम क्या होता है? ये एक परस्पर कल्याण का चक्र बनाता है। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वो व्यक्ति आपके प्रति कृतज्ञ होता है और उस पर एक अत्यंत ही सुंदर और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अक्सर वे भी बदले में आपका भला सोचने और करने लगते हैं। इस प्रकार एक दूसरे का भला सोचने और करने से सहज ही सबका कल्याण होता है। इस तरह हम भले
यानी गुडनेस के प्रसार और विस्तार के एक महान पुण्य कार्य का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों सोचिए जरा, अगर हम दूसरों का भला करेंगे तो क्या यह जरूरी है कि वे तुरंत हमारा भला लौटाएं? नहीं, पर ब्रह्मांड लौटाता है। ये वही कर्म चक्र है जहां शुभ विचार शुभ परिणाम बनते हैं। आपका हर भला सोचना एक दिव्य निवेश है जो अनंत गुना बढ़कर लौटता है। भगवान ने हमें ये जीवन एक निश्चित समय और एक विशेष शक्ति के साथ दिया है। ये दोनों ही चीजें, समय और शक्ति, अत्यंत मूल्यवान हैं। इसलिए हमारा सिद्धांत स्पष्ट होना चाहिए, प्राप्त अवसर को खो मत और भले काम को कल पर मत टालो। तो मित्रों, सवाल ये उठता है कि हम अच्छे कामों को टालते क्यों हैं? क्या इसलिए कि हमें लगता है कल समय मिलेगा? पर कल कभी आता ही नहीं। याद रखिए, जो भला कार्य आज हो सकता है वो आज ही भगवान का आशीर्वाद बन सकता है। हम सब इंसानों की एक समान इच्छा होती है कि सब लोग हमारा भला करें। बस तुम जो चाहते हो वही दूसरों के साथ करना आरंभ कर दो। आप प्रेम और भलाई का बीज बोएं, आपको सुख और शांति की अनंत फसल मिलेगी। तो दोस्तों, क्या हमें अपने जीवन में भलाई की शुरुआत किसी बड़े अवसर से करनी है? नहीं, शुरुआत आज अभी अपने आसपास से करनी है। एक मुस्कान, एक मदद, एक शुभ विचार, यही कर्म की पहली ज्योति है। जो व्यक्ति केवल अपना सुख चाहता है पर दूसरों का अमंगल चाहता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता। आप इस धरती पर बुरी बात सोचने या द्वेष करने के लिए नहीं आए हैं। भगवान ने आपको यह अनमोल मनुष्य शरीर दिया है, सबका सदा मंगल सोचते और करते हुए अपना मंगल करने के लिए। तो अब प्रश्न यह है कि क्या सच्चा मंगल केवल अपना होता है या सबका? उत्तर है, सच्चा मंगल सबके मंगल में ही निहित है। जब आपका हृदय शुभ विचारों से भरता है, तब उसी क्षण भगवान आपके जीवन में उतर आते हैं, क्योंकि वही तो हैं परम मंगलमय। तो मित्रों, आइए आज से एक संकल्प लें, हम किसी का अमंगल नहीं सोचेंगे, ना द्वेष पालेंगे। हमारा हर विचार शुभ होगा, हर शब्द मंगलमय होगा, क्योंकि यही भगवान का स्वभाव है। और जो भगवान के स्वभाव को अपना लेता है, वही वास्तव में भगवान की कृपा का पात्र बनता है। यदि ये संदेश आपके हृदय में एक भी शुभ विचार जगा सका, तो उस विचार को यहीं मत रोकिए, उसे किसी के जीवन में पहुंचा दीजिए, क्योंकि वही होगा आपका पहला सच्चा मंगल चिंतन। जय श्री हरि।